यू प्रैक्टिस इट गाइस, भूलना नहीं है हम लोगों को। ठीक है सौरभ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बाद में कर लेना, अभी समझ लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। सौरभ प्रैक्टिस करनी है बेटा इसकी। ओके बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट द। अभी देखो यहाँ चलते हैं बच्चों, मैंने आपको उस दिन समझाया था कि हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है उसने दो लॉज थे। पहला कि डोमिनेंट डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस की डोमिनेंट गमेट्स के साथ होते हुए रेसेसिव कैरेक्टर कभी भी एक्सप्रेस नहीं होते। ऐसे लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस ने दिया। देखो ना बच्चों, यहाँ पे F1 जनरेशन में इसका एक्सप्लेनेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। कहीं आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बोलते हैं कि भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखो और उसे एक्सप्लेन करो, तो आप क्या करोगे बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंस पहले लिखोगे और एक्सप्लेन करोगे बाय टेकिंग एनी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आप ये वाला टॉल 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 शॉर्ट के बीच का मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऐसा पूरा अप टू 3:1 इसको लिख सकते हो। यहाँ पे इस स्टेप, ये वाला जो स्टेप है गमिट्स बनने का और F1 जनरेशन बनने का, तो आप देखना बच्चों ये F1 जनरेशन में यहाँ पे बच्चों ये इन प्रेजेंस ऑफ अ डोमिनेंट कैरेक्टर रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस ही नहीं हुआ है। रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा है बच्चों। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रूव होता है। दूसरा उन्होंने लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमिट्स बताया। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं ना बच्चों, ये टॉल प्लांट है, ये टॉल है, तो ये हाइब्रिड है, तो ये हाइब्रिड प्लांट है ना, हाइब्रिड है ना। बट जब इसके गमिट्स बनेंगे, एक इसके गमिट्स जब बनेंगे, इसके गमिट्स अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए, गमिट्स के कैरेक्टर्स मिक्स नहीं हुए, गमिट्स के कैरेक्टर्स मिक्स नहीं हुए बच्चों। तो हमें इसी मतलब ये क्वेश्चन आता है आपको कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमिट्स, और एक्सप्लेन करो तो आप एक्सप्लेन करोगे बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके हमें दो लॉस दिए। ठीक है, अभी आगे चलेंगे बच्चों। फिर हमें डायहाइब्रिड क्रॉस ने कौन सा लॉ दिया बच्चों, हमें डायहाइब्रिड क्रॉस ने लॉ दिया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये देखो, यहाँ पे बच्चों एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के क्रोमोसोम पे अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए जीन है। देखो यहाँ पे उसने जैसे दो कैरेक्टर्स लिए राउंड एंड येलो, तो ये तो सेल में ही रहेंगे, प्लांट के सेल में ही रहेंगे, क्रोमोसोम के ऊपर इसके लिए जीन्स रहेंगे। पर उसने कहा एट द टाइम ऑफ गमेट फॉर्मेशन, जब गमेट फॉर्मेशन की बात आती है तो ये जीन्स जो रहते हैं, गमेट फॉर्मेशन की जब बात आती है, ये कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट, मतलब कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, ऐसा कहा। अभी देखो ये कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हो रहे हैं, राउंड है, येलो है, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हो रहे हैं, दे आर नॉट मिक्सिंग, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, ऐसा बताया बाय यूजिंग अ डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने। सो क्वेश्चन आता है कि लाइक राइट डाउन द इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड प्रूव इट। सो प्रूव करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा बच्चों डायहाइब्रिड क्रॉस। क्या लिखना पड़ेगा? डायहाइब्रिड क्रॉस। तो अभी हम ना स्टेटमेंट्स की तरफ जाते हैं बच्चों, लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स। पहला जो स्टेटमेंट है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है बच्चों? स्टेटमेंट बहुत अच्छे से लर्न करनी है इसके। स्टेटमेंट क्या कहता है? व्हेन, बिल्कुल रटना है आप लोगों को, व्हेन two homozygous individuals with one or more sets of contrasting characters are crossed. When contrasting, the alleles that appear in F1 generation are dominant. जो एलील F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होते हैं वो कैसे रहते हैं? हमेशा डोमिनेंट, और जो नहीं अपीयर होते हैं F1 जनरेशन में वो रेसेसिव रहते हैं। तो इसे लिटरली आपको रटना होगा और इसकी प्रैक्टिस में कल लेने वाली। कल ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ द मिड्स अच्छे से घर से लर्न करके आना है। यू लिटरली गो गाइस हैव टू लाइक मग इट अप, रटना पड़ेगा। उसके बाद में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो पढ़ लेते बच्चों। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है,
अच्छा, कल कल कौन सा डे है बच्चों? कल फ्राइडे है क्या? हाँ, शायद कल फ्राइडे है। ओके, सो कल नहीं रहेगी बच्चों, कल नीट की क्लास रहेगी। अभी हम डायरेक्ट मंडे को मिलेंगे, डायरेक्टली मंडे को मिलेंगे। और मैं बता रही हूँ, सॉरी गाइस, थोड़ा सा मैं बिजी थी अभी बीच में, थोड़ा सा मैं मदर साइड फैमिली, होल फैमिली गॉट कोरोना पॉजिटिव। उसमें से दो लोग जो थे, मैं ब्रदर एंड माय मदर, दे आर हॉस्पिटलाइज्ड। मैं थोड़ा बिजी थी बीच में, मतलब लिटरली इट इज लाइक अ पैनिक कंडीशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो मैं बीच में बच्चों आप लोगों के पेपर चेक नहीं कर पा रही। तो या बहुत से बार मेरा ऐसा हो रहा है कि मैं आंसर कीज भी मैम तक के पहुंचा नहीं पा रही हूँ गाइस। मतलब तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, बट आई विल डेफिनेटली गिव यू योर रिजल्ट एंड नीट का भी आंसर कीज मिल जाएगा बच्चों आप लोगों को। तो इट इज लाइक पर आप नेक्स्ट ट्यूसडे जो है बच्चों, आप टेस्ट देना है। हाँ, आप लोगों की कंबाइंड टेस्ट भी होने जा रही है। तो मैं सिलेबस सेंड नहीं कर पा रही हूँ मैम को, बट डेफिनेटली वेरी सून, मतलब आज ही मैम को मैं सिलेबस सेंड कर दूंगी, तो वो उस तरह से आपको नोटिस भेजेंगे। सो बच्चों, हमारा पेपर 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो ऑब्वियसली मैं पेपर 2 से ही स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, सो आप लोगों को बताया गया है कि ट्यूसडे से कंबाइंड टेस्ट है बच्चों, मुझे पता नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं बताया गया है ना अब तक कि तुम लोगों को टाइम टेबल नहीं मिला है ना? ग्रुप टेस्ट का टाइम टेबल नहीं मिला है ना बच्चों? मिला क्या ग्रुप टेस्ट का टाइम टेबल? नहीं ना? तो अभी ग्रुप टेस्ट होने वाली है आप लोगों की, ग्रुप टेस्ट होने वाली है आप लोगों की बच्चों, है ना? तो मैं टाइम टेबल आज मैम को भेज दे रही हूँ, तो आपको वेरी रिसेंट पता चल जाएगा, या मैं भी बता दूंगी आप लोगों को। पर हमारा नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए मैं आपको ये जो यूनिट हमने स्टार्ट किया था, प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मेरा आज तक के जितना पूरा सिलेबस हो गया है, मतलब मैंने आपको आज तक के पढ़ाना है पूरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यहाँ तक कि जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है ये आपको टेस्ट में रहेगा, ट्यूसडे वाली टेस्ट बोर्ड पेपर के लिए। ठीक है, ठीक है। और अभी ग्रुप टेस्ट तो रहेंगे आपके श्योर, पर हमारी सभी यूनिट्स के ऊपर एक एक दो दो बार सिंगल यूनिट टेस्ट हो गई है, तो ग्रुप टेस्ट आपको भारी तो नहीं जानी चाहिए। पर हाँ, ग्रुप टेस्ट में मैं सबसे पहले ऑब्वियसली हमारा मैक्सिमम पार्ट हो गया, मतलब ऑलमोस्ट कवर हो गया पार्ट 2, तो हम ऑब्वियसली पार्ट 2 ही पहले लेंगे ग्रुप टेस्ट में। ठीक है, उसके बारे में मैं कल बताऊंगी। ठीक है, वेयर आई वाज लाइक, और पहले के रिजल्ट्स भी बच्चों बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आज तो कल आज में वो पेपर्स का देख लेती हूँ, आई डू इट। सो बच्चों, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमेट्स, this law is based on the fact that the alleles do not show any blending. ये बताते हैं कि alleles मिक्स नहीं होते, और alleles हमेशा सेपरेटली F2 जनरेशन में सेपरेट हो जाते हैं, जैसे कि कैपिटल टी, इसमें से ये टॉलनेस और शॉर्टनेस वाले alleles सेपरेट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैमेट्स, ऐसा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है। The gametes which are formed are always pure for a particular characters. और gametes में carry either dominant, gametes एक तो dominant रहेगा, नहीं तो recessive, but not the both. That's why it is known as a law of purity of gametes. बच्चों, इन तीन लॉ जो है, इन तीन लॉ में से लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ gametes से यूनिवर्सल लॉ है, क्योंकि इसको कोई एक्सेप्शंस नहीं है। लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शन हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं न्यू मेंडलिज्म। उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्या स्टेटमेंट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की? द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन हाइब्रिड F1 जनरेशन फॉर्म्स द गमेट, alleles सेग्रीगेट, alleles सेपरेट हो जाते हैं, कैपिटल T स्मॉल t सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, डोमिनेंट एलील डोमिनेंट रहता है, रेसेसिव एलील रेसेसिव रहता है। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहते हैं?
इट स्टेट्स दैट, ये हमें डायहाइब्रिड क्रॉस ने दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या बोलता है? दिस लॉ इज बेस्ड ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस। इट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक डेवलपमेंट बाय मेंडल। It describes how different genes or alleles present on the separate chromosome. ये बड़ा important है। ये क्या बताता है? How different genes or alleles present on separate chromosome independently separate from each other during gamete formation. जैसे कि हमने याद करो बच्चों, ये कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये जो हाइब्रिड आया था इसमें से ये R alleles, smaller allele, capital Y allele, small y allele से अलग अलग सेपरेट होते हैं इंडिपेंडेंटली, इसके कैरेक्टर मिक्स नहीं होते बच्चों। So that's why it is known as a law of independent assortment. आप इसे law of segregation भी कहते हैं बच्चों। The law states that no, it's not law of segregation. Law of segregation is law of purity of gamete. Sorry. उसके बाद में ये क्या कहता है? The law states that when hybrid possessing two pairs of contrasting characters, मतलब जैसे कैपिटल T, स्मॉल a, कैपिटल A, the factors मतलब genes in each pair segregate independently, हर एक पेयर में वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग मिक्स नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे हमने गमेट्स बनाई है, देखो कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R मतलब राउंड एंड Y मतलब येलो। सो ये राउंड एंड येलो कैरेक्टर मिक्स हुए क्या? नहीं, वो नेक्स्ट जनरेशन में अलग अलग एक्सप्रेस होते हैं बच्चों। राउंड R फॉर राउंड, उससे राउंड सीड्स बनेगी, Y फॉर येलो, उससे येलो कलर आएगा। सो ये आफ्टर F1 जनरेशन जब दो कैरेक्टर्स लेते हैं तो वो सेपरेट होती है, मिक्स नहीं होते हैं कैरेक्टर्स। इसे हम कहते हैं बच्चों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो हमें डायहाइब्रिड क्रॉस दिया। यहाँ तक के क्लियर हो बच्चों? यहाँ तक के क्लियर हो तुम लोग? क्लियर हो? ठीक है। सो इतना पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्लास में इस पे टेस्ट रहेगी, ये अच्छे से लर्न करके आओ। मंडे में हमारी क्लास रहेंगे बच्चों, तो मंडे में आप लोगों को इसका पूरा रिवीजन क्लास लेने वाली। मंडे आई एम गोइंग टू टेक द रिवीजन क्लास ऑफ दिस। क्लियर? ओके गाइस। उसके बाद में नेक्स्ट पोर्शन है डेविएशंस एंड ऑल, ये भी मैं कर लूंगी। इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए इस यूनिट में बच्चों, समझ चाहिए, और हम लोगों को इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। इसके साथ में क्रोमोसोमल लिंकेज भी है। ठीक है, एनी डिफिकल्टी विद दिस? इसके साथ कोई डिफिकल्टी है बच्चों? यहाँ तक के समझ में आया तुम लोगों को? नहीं समझ में आ गया? अच्छा ठीक है बच्चों, ओके। अगर हमारी नीट की क्लास रहेंगी उसके बाद में मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ेंगे। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग यूनिट, इसको पार्ट में ही हमें पढ़ना पड़ेगा गाइस। सो लुक गाइस, आप ग्रुप टेस्ट पे पहुंच गए हो और अभी ग्रुप टेस्ट आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है। सो गाइस पढ़ाई जम के करो, और मोस्ट प्रोबेबली मैं कैसे सिक्वेंशियल यूनिट्स दूंगी, ठीक है? सीक्वेंस में जो यूनिट्स है उसके उस तरह से लेंगे। नीट की टेस्ट रहेंगी ना बच्चों, मंडे को नीट की तो टेस्ट रहेंगी। मंडे जो मैं नीट की टेस्ट लेने वाली हूँ बच्चों, लास्ट टाइम तो उन लोगों ने लिविंग वर्ल्ड पे दिया था, अभी मैं किंगडम मोनेरा पे लूंगी, क्योंकि किंगडम मोनेरा पे आप लोगों ने टेस्ट नहीं लिया है। उसके बाद में किंगडम मोनेरा के बाद में नेक्स्ट इज किंगडम प्रोटेस्टा पे रहेगी। ठीक है, ये दोनों पे रहेगी। मैंने किंगडम प्लांटी नहीं लिया था ना तुम लोगों का? कौशल किंगडम प्लांटी नहीं लिया था ना बेटा? मैंने नहीं पढ़ाया ना आप लोगों को किंगडम प्लांटिंग? नहीं ना? हाँ, सो यहाँ तक है करेंगे। साथ साथ हमारी मॉर्फोलॉजी चल रही है, नेक्स्ट मंडे उस पे लेंगे। सो जो हो गए यूनिट उस पे हम टेस्ट लेंगे, ठीक है? दैट्स इट। ओके बच्चों, फिर बोर्ड के लिए अच्छे से पढ़ाई करो। आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं है तो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो बच्चों। इसमें मैं और हाँ, मंडे वाली ट्यूसडे वाली टेस्ट में मैं आपकी
थेरोटिकल मतलब उसे जो कहते हैं हम ग्राफिकल एक्सप्रेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड, जरूरी नहीं जो बुक में दिया है वही कैरेक्टर्स लेंगे, मैं तो और कैरेक्टर्स भी टेस्ट में बता सकती हूँ बच्चों, ठीक है, तो इसे अच्छे से करके आना है। नेक्स्ट ट्यूसडे बच्चों प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे रहेगा, जो यूनिट अभी मैं ले रही हूँ ना तुम लोगों का, जितना मेरा पढ़ा के हो गया है, प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे लेने वाला है। सौरभ, जो यूनिट मैंने अभी स्टार्ट किया था ना, आज तक जितना पढ़ा अप टू लॉस, वो पूरा लेने वाली बेटा, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।